प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप सभी का आज की इस प्रार्थना में हार्दिक स्वागत है। आई होप एवरीवन इज फाइन। ईश्वर हम सभी पर लगातार अपनी कृपाएं बरसा रहे हैं। हमारे जीवन में बहुत सी बातें हैं जिनके लिए हमें प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। ईश्वर हम पर, हमारे परिवारों पर और विशेषकर हमारे बच्चों पर अपनी अनंत कृपा बनाए रखे, क्योंकि बच्चे हमारे घरों, हमारे समाज, हमारे राष्ट्र और संसार की भविष्य है। जीवन में हमें हर संभव प्रयास करना चाहिए ताकि हम ईश्वर के आशीषों के पात्र बन सके। केवल ईश्वर की आशीषें ही हमें शत्रुओं से, संकटों से और अदृश्य खतरों से सुरक्षित रख सकती है। प्रभु की कृपा को आकर्षित करने का एक सरल तरीका है और वह है दूसरों को भी इस प्रार्थना में शामिल करना। आज हम मनन करेंगे नबी इस्हाक का ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 3 पर। उस दिन यहोवा तुझे विश्राम देगा जब तेरा दुख, तेरा क्लेश और वह कठोर सेवा जिससे तू दबाया जाता है समाप्त होगी। प्रिय भाई और बहनों, इस वचन में प्रभु हमें उस दिव्य विश्राम का आश्वासन दे रहे हैं जो संघर्ष, दुख और दबाव से भरे जीवन के बाद मिलता है। हम सभी किसी न किसी रूप में मानसिक या शारीरिक थकान का सामना करते हैं, जैसे नौकरी का तनाव, परिवार की जिम्मेदारियां, भविष्य की चिंता, बच्चों की परवरिश और अंदर ही अंदर चलती आध्यात्मिक लड़ाई। लेकिन यह वचन कहता है कि यह सब स्थायी नहीं है। परमेश्वर का समय आएगा और वह तुम्हें विश्राम देगा, न केवल शारीरिक बल्कि आत्मिक और मानसिक भी। यह विश्राम केवल आराम नहीं है, यह उस आनंद का प्रतीक है जो तब मिलता है जब ईश्वर अपने हाथों से हमारी पीड़ा को उठा लेते हैं। ईश्वर अपने लोगों को अनदेखा नहीं करते। वह जानते हैं कि कब तुम थक गए हो, कब तुम सोए हो, और वह तुम्हें नए बल के साथ उठाएंगे। इसलिए हमें विश्वास बनाए रखना चाहिए। हर आंसू जो गिरा है उसे परमेश्वर ने देखा है और हर दुआ जो की गई है वह सुन ली गई है। आइए अब हम अपने आप को पिता परमेश्वर के हाथों में सौंप दें और मिलकर प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जैसे ही हम इस सुंदर दिन की शुरुआत करते हैं, हमारे जीवन की उपहार और आपके असीम प्रेम के लिए हम आपके पावन नाम का धन्यवाद करते हैं। हम अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं, उन्हें स्वास्थ्य, समृद्धि और आनंद प्रदान करें। आप हमें पाप से, बुराई से और हर प्रकार की हानि से सुरक्षित रखें। आज का दिन आपकी आशा और सकारात्मकता से भरपूर हो। हे प्रभु, इस संसार में शांति स्थापित करें। हमें और हमारे बच्चों को अचानक मृत्यु और अप्राकृतिक आपदाओं से बचाएं। जिन लोगों ने हमसे प्रार्थना के आग्रह किया है, कृपया उनकी प्रार्थनाओं को उत्तर दे। आपका वचन हमारे लिए एक आशा का स्तंभ है। आप हमें विश्राम देने वाला परमेश्वर है और हम आप पर विश्वास रखते हुए यह दिन आरंभ कर रहे हैं। ये सारे प्रार्थनाएं हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। प्रिय भाई और बहनों, यदि यह प्रार्थना आपके हृदय को छूती है तो कृपया इसे लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। प्रार्थना जब फैलती है तो परमेश्वर की आशीषें भी फैलती हैं। आप दूसरों के दिलों को रोशन कर सकते हैं सिर्फ एक क्लिक से। प्रभु यीशु मसीह की कृपा, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबके साथ बनी रहे। हम फिर मिलेंगे अगले प्रार्थना में।